हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा में अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह परीक्षा आपकी जो 21 फरवरी 2022 को होने वाली है। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर के प्रश्न आज हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो आपको इसके लिए जो प्रश्न तैयार करने हैं, तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, इसमें उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते, स्पष्ट कीजिए। तो यह जो प्रश्न है आपका 4 नंबर में आएंगे, और यह अध्याय उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जो कि आपका अध्याय 2 है, उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत। इस अध्याय में से आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत वाले अध्याय में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। अगला है, उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, मांग के नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मांग के नियम का महत्व समझाइए। अगला है, मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। इसके बाद इसी अध्याय के जो अगले प्रश्न हैं, मांग के नियम के अपवादों को समझाइए। मांग की लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला है, कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व समझाइए। और इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मांग की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखाचित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। प्रश्न आ सकता है 4 नंबर में। इसके बाद अगला है, उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। और अगला जो इम्पोर्टेंट है, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता में संबंध बताइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताए हैं। तो ये आपके इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं 21 फरवरी 2022 को। इसके बाद हम देखेंगे फिर से 4 नंबर के प्रश्न, जो कि आपके अध्याय 3 के हैं, उत्पादन तथा लागत वाले पार्ट के। तो शुरू करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पहला प्रश्न है, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, उत्पादन फसल की मान्यताएं लिखिए। इसके बाद है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों को समझाइए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 4 नंबर में आ सकता है। इसके बाद अगला है, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम या परिवर्ती उत्पादों के नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला है, पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं, समझाइए। इसके बाद है, उत्पादन फसल की अवधारणा को समझाइए। इसके बाद है, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसके बाद अगला है, सीमांत लागत तथा औसत लागत में पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट है। और कुल आगम, औसत आगम एवं सीमांत आगम को एक तालिका द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस लेसन में से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वह आएगा राष्ट्रीय आय का लेखांकन वाले अध्याय में से, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह हम देख लेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसके आधार पर गणना करनी है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद रुपये 1000 करोड़, मूल्य ह्रास रुपये 200 करोड़, अप्रत्यक्ष कर रुपये 150 करोड़, अनुदान रुपये 250 करोड़। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एनडीपी एमपी की गणना कीजिए। यहाँ मदे और करोड़ रुपए में दे रखी है। तो मदे दे रखी, जीएनपी एमपी जो है 6000 है, मूल्य ह्रास 500, और एनएफआईए जो है ऋण 100 दे रखा। तो यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखिए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, यह साधन भुगतान से किस प्रकार भिन्न है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, यह अधिकतर एग्जाम में आता है। अगला है राष्ट्रीय आय के महत्व लिखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे किया जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वनियोजितों की मिश्रित आय को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला है आय विधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 3 लिखे, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय रुपये 3,20,000 करोड़ है तथा चालू वर्ष में कीमत सूचकांक 160 है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो इस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं गणना करने वाले अर्थशास्त्र में। तो ये 4-4 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 4-4 नंबर के कुल 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब 16 नंबर यहाँ 4-4 नंबर के क्वेश्चन के होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद कर लेना चाहिए ताकि आप एग्जाम में 4-4 नंबर के सारे प्रश्न कर सको। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।